नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम पोचिंग के बारे में पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले थे जिसमें पोचर्स के बारे में या पोचिंग करके उनकी सप्लाईज कहाँ जाती हैं उसके बारे में मैं 2 वीडियोस डालूंगा, तभी आपको डिटेल मिलेगा। आज की वीडियो पर्टिकुलरली इंडिया की 2 ड्रेडेड फीमेल पोचर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एक का नाम था चिल्लो, जो पन्ना मध्य प्रदेश की एरिया में ऑपरेट करती थी, और एक ऐसी पोचर थी जो मॉडस ऑपरेंडी, यानी उसका जो काम करने का तरीका था कि जब उसके साथ के लोग किसी टाइगर को घेरते थे पोचिंग के लिए, तो घेरते थे तो एक बड़े चापड़, जो चापड़ बोलते हैं, कई लोग बाका बोलते हैं, वो जो बड़ा होता है लकड़ी का लगा हुआ चापड़, वो चापड़ लेके वो इंतज़ार में रहती थी, और जब टाइगर के पास जाती थी तो टाइगर का जो नीचे का हिस्सा है उसको चॉप कर देती थी। और वो इस तरीके से चॉप करती थी कि चमड़ी को नुकसान ना हो। आप इमेजिन कर सकते हैं एक औरत की हिम्मत। ये कौन सी, ये ट्राइबल्स हैं, और ये वो ट्राइबल्स हैं जहाँ पुश्ते सिर्फ शिकार से ही काम करती थी। तो ये जो चिल्लो है ये ट्राइबल वुमन थी, और ये स्लैश कर देती थी, गले को स्लैश करती थी और जानवरों को मार देती थी। और इन्होंने बहुत डैमेज किया है वाइल्ड लाइफ में, टाइगर्स को, उनकी चमड़ियों को ले आके बेचना, मिडिल मैन इनफैक्ट ले जाते थे, इनसे ख़रीद के कम दाम इनको देते थे। फिर ये जो है, जो बड़े स्मगलर्स होते थे नेपाल के या तिब्बत के, उनको फिर ये स्मगल करते थे। तो एक तो मैंने स्लैशिंग दिखाया, जो चिल्लो नाम की एक लेडी थी जो मध्य प्रदेश में पन्ना एरिया में ऑपरेट करती थी। हालांकि इनका कोई निश्चित एरिया नहीं होता है, ये पूरे इंडिया के जितने भी जंगल हैं उस पर ये भटकते रहते हैं। और दूसरी जो औरत जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो बड़ी फेमस थी तराई में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के एरिया में, जिसका नाम था दिलीपो। ये बड़े नटोरियस बावरिया एक गैंग है। बावरिया एक ट्राइब होती है जो ओरिजिनली मेरे ख्याल से या तो राजस्थान या हरियाणा के साइड से ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो बाद में तो फिर इंडिया भर में ये लोग ने बहुत डैमेज किया। तो और दिलीपो का जो मोडस ऑपरेंडी है ना, जो काम करने का तरीका क्या रहता था कि ये लोग नेट से, जो वाटर होल होते थे जहाँ जान मालूम है कि यहाँ टाइगर आएंगे पानी पीने के लिए, वहाँ नेट लगा देते थे। जब टाइगर उस पर फंस जाता था तो ये लोग उसको लाठियों से वार करते थे। और ये जो दिलीपो है, ये जो, और नेचुरली आप जब लाठी से उसको मार रहे हैं और एक जाल में फंसा हुआ, तो रोड तो करेगा ही। फंसा हुआ टाइगर तो जब रोड करता था उसका मुंह यूँ खुलता था, तो ये बड़ी वाली लाठी लेके उसके मुंह के अंदर ये डाल देती थी और उसके मुंह को चोक कर देती थी। तो वो रोड भी नहीं कर पाता था और वो चोक हो जाता था, वहीं धाराशायी हो जाता था। तब तक तो ये लोग बचता ऐसी इस हिसाब से मारते थे कि उसकी चमड़ी को नुकसान ना हो, और मार के रातों रात उसका जो मांस हाथ से निकाल के, चमड़ी लेके, नाखून लेके, मूछे लेके, जो भी है, विस्कर्स भी उसके बहुत महंगे बिकते हैं, और इवन चर्बी। और बहुत ज़बरदस्त इनका जो है नेटवर्क था, और पूरी फैमिली बावरिया एक ऐसी भयंकर ट्राइबल एक गैंग है जिन्होंने न सिर्फ जानवरों को नुकसान किया, ये जिस जगह जाके इनका कैंप लगता था उस एरिया में कई जानवर ख़त्म हो जाते थे, जिसको पकड़ के ये खा भी लेते थे। चोरी करना, डकैती करना, ये इनकी प्रवृत्ति में। तो टाइगर्स को जब ये ट्रैप करते थे ना, तो इनका ये एक टिपिकल तरीका था। बट ये दिलीपो उसकी हेड थी, जो आपका जो बड़ा वाला डंडा होता है मुंह के अंदर उसके डाल देना और फिर उसको चोक कर देना। ये अजीब व गरीब तरीका मैंने सुना तो था, बट ये तरीका, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था ये नहीं मालूम था। तो एक्सपर्ट्स थी इस चीज़ में वो, और उसी को ये जिम्मेदारी उसके गैंग में दी जाती थी। बाद में तो उसकी फैमिली के कई, उसकी लड़की, उसके और जानने वाले हस्बैंड, लड़के सभी इसी ट्रेड में आए, बहुत नुकसान किया पोचिंग करके। और एक टाइम पे एक पोचर और था जिसका नाम लेना चाहूँगा, फिर मैं बताऊँगा उसके बारे में, शब्बीर कुरैशी। उसने तो कन्फेस किया है कि 30 से 35 टाइगर एक विंटर सीजन में मार देता था अलग अलग जंगलों में। और बहुत से ऐसे पोचर्स होते हैं जब जंगल बंद हो जाते हैं, मोस्टली 15 जून के बाद, इनका देखिए एक चीज़ तो ये क्लियर है कि जब पोचर्स जंगल को एंटर करते हैं
तो ये लोग यूज टू हैं उस लाइफ के, और दूसरा कोई ना कोई फॉरेस्ट का आदमी इनसे मिला रहता है। बगैर मिले हुए ये जंगलों में, देखिए आप रोक तो नहीं सकते, कहीं से भी ये घुस जाते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वो था कि दो औरतें जो लीड करती हैं फीमेल पोचिंग में, वो ये जिसका मैंने दो नाम लिया था। और जो ये शब्बीर है, इसने कन्फेस किया है कि इसने कम से कम स्मगल किए हैं 600 टाइगर स्किन्स दो दशक के अंदर, यानी 2 डिकेड्स के अंदर 600 टाइगर स्किन स्मगल कर दिए हैं। इन्हें उनको मारा गया होगा, किसी न किसी ऐसे गैंग्स ने मारा होगा जो शब्बीर के टच में रहता होगा, इनको स्किन और बाकी सब चीज़ पैसे में दे के सप्लाई कर देता है, फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को जो भी इनका जो बड़ा सप्लायर होता है उसको देते हैं। ऐसे ही एक और बहुत ज़बरदस्त बावरिया था, भीमा उसका नाम था। वो तो इतना नटोरियस था कि लोग गांव वाले अगल बगल के उससे कांपते थे, उसके नाम से। उसके फितरत में ही खाली मार धाड़, यानी वो कुछ भी कर सकता है। किसी का मर्डर करना वो 2 मिनट में मर्डर कर देगा। तो ये बचपने से इस तरह के पले हुए होते हैं, मार पीट, छोटे से लेके जब ये बड़े होते हैं ना, घरों के अंदर आपस में, और छोटे छोटे तंबुओं में रहते हैं, जंगलों में मूव करते हैं, और इन्होंने बहुत नुकसान किया है वाइल्ड लाइफ का, है ना। तो अब ये क्या करते थे, ये जो शब्बीर जैसे लोग थे, ये लोग स्मगलर जिनको बोलते हैं, एक था किम क्वी, है ना वो, और दूसरा एक ये और किम क्वी ने अपना अड्डा भूटान में बना रखा था। अब किम क्वी जो है ये क्या है, मैं इसको ये बताता हूँ कि एक टाइम पे 22 गेंडों के जो हॉर्न्स है, राइनोस के हॉर्न हैं, इसने जो है सप्लाई किया था प्रिंसेस ऑफ भूटान को। और भूटान इसने अपना जिसको बोलते हैं अड्डा बना रखा था। जब स्मगल करके सामान लाता था, ये भूटान में उनको इकट्ठा करके रखता था, वहीं इसका वेयर हाउस था और वहीं से ये सप्लाई होता था। दूसरा जो शब्बीर की नाम मैंने बात करी है, शब्बीर जो था, ये जो अपने स्किन इन जो भी चीज़ होती थी, एक शेयरिंग और तुम तमंग करके था, ये नेपाली था, इसको करता था। और वोंग कुंग क्वी जो ये तिब्बतन स्मगलर था, इसके इन दोनों के 3 मैक्सिमम जो स्मगलिंग होती थी बाहर, जो चाइना में जाया जाता था, ये 2 बंदे थे जो लेते थे। अब जिन जंगलों में ये शब्बीर जैसे इंसान, भीमा जैसे लोग ऑपरेट करते थे, वो पूरे इंडिया में थे। चाहे वो पलामू लीजिए बिहार में, चाहे आप कतरनिया घाट लीजिए यूपी में, चाहे आप बांधवगढ़ लीजिए, चाहे आप एंटायर पीलीभीत लीजिए, किशनपुर लीजिए, कॉर्बेट लीजिए, ये सब जगह ऑपरेट करते थे। तो ये जी इतना बड़ा नुकसान करके गए हैं, और फिर हम खाली इनको क्यों ब्लेम करें। ये तो खैर इन लोगों का तो बचपन से पले रहते हैं मारने पीटने वाले। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नुकसान करके कौन गए हैं, मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि 80,000 टाइगर्स जो है स्लॉटर हुए थे। किन्होंने किया था? राजाओं ने, लॉर्ड्स ने, जनरल्स ने, महाराजाओं ने। 1875 से लेके 1925 तक 80,000, उस टाइम पे 1 लाख टाइगर्स इंडिया में आके गए थे। और 1 लाख से थोड़ा ऊपर ही होंगे, क्योंकि उस समय आंकने का भी जो मापदंड था वो एकदम एक्यूरेट नहीं था। और 80,000 तो यही लोग बोला जो रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। 80,000 टाइगर्स को इन लोगों ने मार दिया, और उनकी ट्रॉफीज इनके ड्राइंग रूम की सजावट हो। तो हम खाली इन पोचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे। इनको बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनकी काउंसलिंग की है, इनको समझाने की कोशिश की है। संसार चंद के बारे में सभी जानते हैं, वो किंग था स्मगलिंग का, पोचिंग का। उसके मरने के बाद बहुत से लोगों ने टेक ओवर किया छोटे बड़े तरीके से, और स्मगलिंग आज भी चल रही है। मैंने एक वीडियो इसके पहले भी डाला था, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि आप चेक करिए, काफ़ी स्मगल हो रही है, ये क्या पोचिंग चल रही है और यहाँ से टाइगर स्किन स्मगल हो रही है। अब आप ये सोचिए कि ये इतनी बड़ी तादाद में टाइगर्स का शिकार होने का मेन कारण क्या है कि ये चाइना में सप्लाई होती है। चाइना में टाइगर के दांत से लेके, चर्बी से लेके, चमड़ी से लेके,
विस्कर से लेके क्या नहीं है जो सप्लाई नहीं होता है। और ये माना जाता है कि टाइगर से जो रेमेडी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एपिलेप्सी होती है, लिवर और किडनी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चाइनीज़ का जो उनका अपना फॉर्मूला उसके हिसाब से, बॉल्डनेस, दांतों का दर्द, टूथ एक जिसको बोलते हैं, अल्सर्स, इम्पोटेंसी, फीवर, नाइटमेयर्स जो होती है, नाइटमेयर्स की भी ट्रीटमेंट होती है और लेजीनेस की भी ट्रीटमेंट होती है। कमाल है, ये तो कमाल है कि इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट इनके थ्रू हो सकती है। जो इनके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, बोन्स क्रश करके उसकी मेडिसिन बनती हैं। टाइगर बोन्स जो है ये बहुत हाईली प्राइस्ड है। क्लॉस बहुत, नाखून बहुत हाईली प्राइस्ड है, दांत बहुत हाईली प्राइस्ड है। अगर हम वाइल्ड लाइफ के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो ये 4th रैंक आता है पूरी दुनिया में। लार्जेस्ट इलीगल एक्टिविटी जो है उसमें हम 4th पोजीशन पे हैं। किनके बाद, जैसे गन्स की स्मगलिंग नंबर 1 है, फिर ड्रग्स है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और नंबर 4 में आता है ये वाइल्ड लाइफ की जो जितना सामान है इनकी स्मगलिंग। तो ये इन्वायरमेंट के लिए, ये मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से निकला हुआ। तो ये इतना बड़ा नुकसान करके गए हैं और पोचर्स करते ही रहेंगे। आप कितना, क्योंकि पोचर्स अपना तो कुछ करते करते हैं, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसमें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग नहीं जानते हैं, ज़रूर जानते हैं। कुछ जो अच्छे होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, भिड़ते हैं, और इनकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेरे को उसका ठीक से मालूम नहीं है। इनका फ़ाइन जो होता है, कितने साल इनको या कितने महीने जेल में रहना और कितना फ़ाइन है, दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन जो ये झटका दे के जाते हैं हम लोगों को, जंगलों को। टाइगर्स इंडिया में बढ़ गए हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि बहुत टाइगर्स जो हैं कोर एरिया से बाहर आ रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। जितने बाहर आएंगे वो इनके टारगेट में पहले आएंगे, है ना। तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान किया है। मैंने लिख के रखे हैं कुछ पॉइंट्स, मैं कितना पढ़ के बताऊँ मेरे को समझ में नहीं आता, इसीलिए जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको आज बता दिया है। एक बंदा जो है 30 से 35 टाइगर को मार देता है एक ही सीजन के अंदर। हजारों की तादाद में क्लॉस सप्लाई होते हैं स्मगल करके, हजारों की तादाद। तो इस वीडियो को मैं इसीलिए डालना चाहता था कि हम जितने वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं ना, खाली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर निर्भर ना करके हमारा भी एक कांस्टेंट एफर्ट होना चाहिए कि अगर हमें इनके बारे में ज़रा भी मालूम है कि ये वे जानवरों को नुकसान करने वाले जो पोचर्स हैं वो कहाँ हैं, किसी से भी खबर मिले तो हमारा काम है पुलिस को इन्फॉर्म करना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, ताकि ये जो इस तरह की इलीगल किलिंग्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, पोचिंग है, ये हम रोक सकें। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये बात बोली ना उसका एस्टिमेट ये रहता है कि इसका अगर हम वैल्यूएशन लगाएं इन डॉलर्स, जो भी वाइल्ड लाइफ के जो जानवर मारे जाते हैं, इनके जो पार्ट्स स्मगल होते हैं, उसकी वैल्यूएशन है इट इज़ बिटवीन 15 to 20 बिलियन डॉलर्स अ ईयर एनुअली। इतना बड़ा अमाउंट है। तो और कोविड के बाद तो मेरे को लगता है कि बहुत से लोग जिनकी जॉब चली गई और कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और वो जंगलों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, वो लोग फिर इनके साथ भी शामिल हुए। मेरे को कुछ खबर ये भी है कि जो मेन पोचर्स हैं वो तो ट्राइब्स हैं ही हैं, बट बहुत से ऐसे लोग भी इनके साथ जुड़ गए हैं क्योंकि दे नो कि इसका पैसा बहुत अच्छा मिलता है। कल को इनके साथ काम करेंगे, फिर परसों अपना इंडिपेंडेंटली खुद आके कुछ पोचिंग करेंगे। देखिए रिस्क तो है, बट दे आर नॉट वरीड अबाउट द रिस्क। दे आर बॉर्न एंड बॉट अप इन फॉरेस्ट, तो उनको ये सब डर नहीं लगता कि शेर आ रहा, चीता आ रहा, भालू आ रहा, हाथी आ रहा। वो बस कैसा नुकसान करते हैं। एक हाथी को मारने का मतलब होता है खाली उसका जो है टस्क मिल जाए, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बहुत हजारों $, में जाता है। राइनो का हॉर्न बहुत महंगा जाता है।
तो इस तरह के कई जानवर हैं जिनको ये नुकसान करते हैं, चमड़ी के लिए, हॉर्न के लिए, दांत के लिए, चर्बी के लिए, बोन्स के लिए, विस्कर्स के लिए। यार ये हमारा कर्तव्य, सभी लोग जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ सुनते हैं या उनको जानकारी मिलती है तो हम पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और उनको हेल्प करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी बहुत सी वीडियो, ये तो इन्फॉर्मेटिव थी, अब फिर मैं अपनी वाली वीडियोस भी डालूंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं जहाँ मॉर्निंग वॉक करता था वहीं एक टाइगर आपने देखा था, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था दुधवा के पास। बिल्कुल इट इज़ अ फैक्ट कि आई वॉज वेरी लकी कि जब मैं वॉक करता था ठीक एक हफ्ते के बाद एक टाइगर्स मैनिटर हुई थी, और उसके बाद ये टाइगर अभी 4 दिन 5 दिन पहले साइट हुआ है, ठीक उसी रोड पे जहाँ से मैं मॉर्निंग वॉक करके पास करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर और बहुत सी वीडियोस आपको शेयर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, देखिए मेरी वीडियोस थोड़ी अलग होती है, मेरी अपनी स्टोरीज होती हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, मेरे फादर की स्टोरीज होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो उसको अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करिए और ख़ासकर शेयर करिए। थैंक यू एंड नमस्कार।